हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 24 फरवरी 2021 के न्यूज़पेपर से लिए हुए वोकेबलरी वर्ड्स। इन वर्ड्स को मैंने न्यूज़पेपर से तो कलेक्ट किया है, लेकिन ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ये सभी वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है हमारा विनो। विनो एक वर्ब है जिसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इसके दो मीनिंग्स होते हैं। फर्स्ट मीनिंग तो अगर हम किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है निकाल बाहर करना या चुनना या छांटना। मतलब बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ को निकाल कर बाहर कर देना या उनमें से चुनना या उनमें से कुछ चीज़ों को या कुछ लोगों को छांटना। और सेकंड मीनिंग होता है जब हम अनाज के बारे में बात करते हैं तो अनाज को जब फटका जाता है, अनाज फटकना बोलते हैं। इसका मतलब होता है अनाज फटकना, अनाज पछोड़ना, छानना, चुनना, ओसाना या उड़ाना। मतलब किसी बर्तन में अनाज को लेकर जब हम उसे हवा में उछाल उछाल के फटकते हैं तो उसे बोलते हैं विनो। सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इसके सेपरेट, टर्मिनेट, डिस्कार्ड, सिलेक्ट, फैन, पफ, शिफ्ट, सीव और प्यूरिफाई। प्यूरिफाई मतलब अशुद्धियों को दूर करना या शुद्ध करना। तो विनो का एक मतलब हो गया कि शुद्ध करना, यानी कि अनाज को फटक कर उसमें से गंदगी को बाहर निकाल देना या लोगों में से चुनकर बेकार लोगों को बाहर निकाल देना या बेकार चीज़ों को बाहर निकाल देना। इसका एक मतलब हो गया कि शुद्ध करना, मतलब प्यूरिफाई। एंटोनिम वर्ड्स होती हैं इसके। फर्स्ट मीनिंग से एंटोनिम वर्ड्स होते हैं इंक्लूड, कंटेन, हायर, अडॉप्ट और एक्सेप्ट। मतलब सम्मिलित करना, नौकरी पर रखना या स्वीकार करना। और सेकंड मीनिंग से इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं अडल्ट्रेट, डर्टी, पॉल्यूट और इम्प्यूरिफाई। मतलब मिलावट करना, गंदा करना, प्रदूषित करना या अशुद्ध करना। एग्जाम्पल्स हैं इसके अवर बॉस हैज़ बिनोड फॉल्टी एंड लेजी एम्प्लॉयज़ आउट फ्रॉम द न्यू प्रोजेक्ट। हमारे बॉस ने नए प्रोजेक्ट से दोषपूर्ण और आलसी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। मतलब आलसी कर्मचारियों को बाहर निकाल के अच्छे कर्मचारियों को चुन लिया। सेकंड एग्जाम्पल है माई मदर इज़ विनोइंग द वीट। मेरी माँ गेहूँ फटक रही हैं। नेक्स्ट वर्ड है डोयेन। डोयेन एक नाउन है जिसका मतलब होता है वरिष्ठ, अनुभवी, प्रतिष्ठित, सम्मानित सदस्य, प्रमुख या मुख्य व्यक्ति या मुखिया। मतलब किसी डिपार्टमेंट में या कहीं पर भी किसी फैमिली में भी जो मेन पर्सन होता है उसको बोलते हैं डोयेन। सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इसके सीनियर, हेड, चीफ, कैप्टन, लीडर, सुपीरियर, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड और वेटरन। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके जूनियर, यंगर, नोविस, बिगनर, टायरो, लर्नर और ग्रीन। मतलब जूनियर और यंगर का मतलब होता है कनिष्ठ या छोटा, नोविस, बिगनर, टायरो, लर्नर और ग्रीन का मतलब होता है नौसिखिया या अनुभवहीन, जिसे अनुभव ना हो। एग्जाम्पल्स हैं इसके एज अ डोयेन ऑफ द ग्रुप ही इज एबल टू एडवाइस हिज जूनियर्स अबाउट द राइट एंड रॉन्ग। समूह के वरिष्ठ सदस्य के रूप में वह अपने जूनियर्स को सही और गलत के बारे में सलाह देने में सक्षम है। मतलब ग्रुप के प्रमुख सदस्य के तरह से या मुख्य व्यक्ति की तरह से या मुखिया की तरह से वो अपने जूनियर्स को, जो उनसे छोटे हैं, उनको सही और गलत के बारे में सलाह देने में सक्षम है। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा टुडेज लेक्चर वॉज गिवन बाय द डोयेन ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट। आज का व्याख्यान अंग्रेजी विभाग के डीन मतलब कि मुखिया द्वारा दिया गया था। जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड थे या जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के डोयन थे, उनके द्वारा आज का लेक्चर दिया गया था। तो डोयन का मतलब होता है वरिष्ठ, अनुभवी, प्रतिष्ठित या सम्मानित या मुखिया।
नेक्स्ट वर्ड है बैंटर। बैंटर को हम नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। एज अ नाउन इसका मतलब होता है चुटकुला, परिहास, ठट्ठा, मजाक या हंसी ठिठोली। एज अ वर्ब इसका मतलब होता है चुटकुला कहना, परिहास करना, मजाक करना या हंसी उड़ाना, मतलब कि हंसी मजाक करना। सिनोनिम वर्ड्स होती हैं इसके जोक, जेस्ट, सैली, वाइस क्रैक, क्विप, स्नीयर, जेप और डिग। डिग जैसा हम सभी को पता होता है कि डिग का मतलब होता है खोदना, लेकिन यहाँ पर डिग का मतलब है चुटकुला या हंसी मजाक करना। तो डिग का एक मतलब होता है चुटकुला या हंसी मजाक करना या चुटकुला कहना। एज अ नाउन इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं सीरियसनेस, सैडनेस, ग्लूम और डिप्रेशन, मतलब गंभीरता या उदासी। और एज अ वर्ब इसकी एंटोनिम वर्ड्स होती हैं डिस्पेयर, डेसोलेट और सैडन, मतलब उदास होना या दुखी होना। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही लाइक्स टू एक्सचेंज बैंटर्स विद हिज फ्रेंड्स इन फ्री टाइम। वह खाली समय में अपने दोस्तों के साथ चुटकुलों का आदान प्रदान करना पसंद करता है, मतलब आपस में एक दूसरे को चुटकुले सुनाते हैं, चुटकुलों का आदान प्रदान करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है ही वॉज बैंटरिंग विद हिज कलीग्स इन फ्रंट ऑफ हिज बॉस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। वह अपने सहकर्मियों के साथ काम के घंटों के दौरान या काम के घंटों के समय अपने बॉस के सामने हंसी मजाक कर रहा था, मतलब वर्किंग आवर्स में ही अपने बॉस के सामने वो अपने कलीग्स के साथ हंसी मजाक कर रहा था या चुटकुले सुना रहा था, चुटकुले कह रहा था। नेक्स्ट वर्ड है प्लेथोर। प्लेथोर एक नाउन है जिसका मतलब होता है बहुतायत, प्रचुरता, अधिकता, अधिक्य, बाहुल्य, भरमार, बहुत ज़्यादा या ढेर। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके एक्सेस, लॉट, एम्पलीट्यूड, अबंडेंस, प्रोफ्यूजन, ओवरफ्लो, प्लेंटी, इनफ और डेल्यूज। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है बहुतायत या अधिकता या बहुत ज़्यादा या भरमार। एंटोनिम वर्ड्स होती हैं इसके शॉर्टेज, लैक, डिफिशियंसी, मिटिगेशन, इनएडिक्वेसी, इनसफिशियंसी और पॉसिटी, मतलब कमी, अपर्याप्तता या अल्पता। अपर्याप्तता और अल्पता का मतलब होता है कमी, तो इन सभी वर्ड्स का मतलब है कमी, अपर्याप्तता या अल्पता। एग्जाम्पल्स हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी वोन प्लेथोर ऑफ मेडल्स ड्यूरिंग हिज इलस्ट्रियस करियर एज एन एथलीट, मतलब एक एथलीट के रूप में अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने कई पदक जीते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव अ प्लेथोर ऑफ शर्ट्स एंड शूज सो आई विल डोनेट सम ऑफ देम। मेरे पास शर्ट और जूतों का एक ढेर है, इसलिए मैं उनमें से कुछ दान करूँगा, मतलब मेरे पास बहुत सारी शर्ट्स हैं और शूज़ हैं, तो बहुतायत है मेरे पास या अधिकता है, तो उनमें से मैं कुछ दान कर दूँगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पीयरहेड। स्पीयरहेड को हम नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। एज अ नाउन इसका मतलब होता है नेता, अग्रणी, अहम व्यक्ति या प्रमुख व्यक्ति। और एज अ वर्ब इसका मतलब होता है पहल करना, नेतृत्व करना, निर्देशन करना या मार्गदर्शन करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके एज अ नाउन लीडर, हेड, फोरफ्रंट, कमांडर और पायोनियर। और एज अ वर्ब इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं लीड, हेड, इनिशिएट, स्टार्ट, बिगिन, कमांड और गाइड। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एज अ नाउन इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं फॉलोअर, एडहियरेंट, वोटरी और सपोर्टर, मतलब अनुयायी, अनुसरणकर्ता या समर्थक। एज अ वर्ब इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं फॉलो, ओबे, एडहियर, इम्यूलेट और सपोर्ट, मतलब अनुकरण करना, पालन करना या साथ देना। एग्जाम्पल्स हैं इसके यू विल बी अ स्पीयरहेड ऑफ द अपकमिंग मीटिंग टू डिस्कस अवर न्यू प्रोडक्ट एंड इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आप हमारे नए उत्पाद और इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर चर्चा करने के लिए आगामी बैठक के प्रमुख होंगे, मतलब हम जो अपना नया प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर चर्चा करने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए जो आने वाली मीटिंग है उसके
प्रमुख या नेता आप होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी स्पेयरहेडेड द कैंपेन फॉर विमेन सेफ्टी इन टुडेज मॉडर्न। उन्होंने आज के आधुनिक समाज में महिला सुरक्षा के लिए अभियान चलाया, मतलब उस अभियान का नेतृत्व किया या उसकी पहल की या उस अभियान को शुरू किया। तो स्पेयरहेड का मतलब होता है नेता या प्रमुख व्यक्ति, या फिर पहल करना, नेतृत्व करना या मार्गदर्शन करना या निर्देशन करना होता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग साथ ही यूज़फुल वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे।